हमने डबल एंगल्स तथा ट्रिपल एंगल्स के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना सीखा था, अर्थात दुगने व तिगुने कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना सीखा था। चलिए उन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो हमने सीखा sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, cos 2x है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स भी है, और ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी है, और ये तीनों ही cos 2x के बराबर हैं। और हम ये भी जानते हैं कि tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के। तो ये सारे डबल एंगल्स के सूत्र हैं, डबल एंगल्स के फॉर्मूले हैं। यहां पर हम किसी कोण के 2 गुने का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। चूंकि कोण के 2 गुने का हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इसे डबल एंगल्स फॉर्मूला कहते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के डबल एंगल फॉर्मूले हैं। हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले के बारे में भी जानते हैं, अर्थात किसी कोण के 3 गुने का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा और उसका सूत्र हमें पता है। जैसे sin 3x cos 3x और tan 3x के सूत्र हमें पता है। तो sin 3x बराबर होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x बराबर होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तथा tan 3x बराबर होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें इनको याद रखना चाहिए। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये आते कहां से हैं। अगर हम इसको गहराई से समझ लें तो हम अपने खुद के सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि हम tan 4x का सूत्र बना सकते हैं, या फिर sin 5x का सूत्र बना सकते हैं, या फिर cos 6x का सूत्र बना सकते हैं। यहां पे जो हमें याद रखने की आवश्यकता है वो ये है कि त्रिकोणमिति में सूत्र एक दूसरे पे आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम sin 3x के सूत्र को देखें तो ये sin 2x के सूत्र तथा एक और सूत्र पर आधारित है। यहां sin 3x को हम लिख सकते हैं sin ब्रैकेट में 2x प्लस x, और यदि हम sin a प्लस b का सूत्र लगा दें जो कि होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin 2x गुणे cos x प्लस cos 2x गुणे sin x। अब हम sin 2x तथा cos 2x के सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके मान उठा के यहां पे रख सकते हैं। तो हमें उत्तर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x मिल जाएगा। और यही काम हम cos 3x के लिए कर सकते हैं। हम cos 3x को लिख सकते हैं cos ब्रैकेट में 2x प्लस x। इसी प्रकार हम tan 3x को लिख सकते हैं tan ब्रैकेट में 2x प्लस x। तो यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे सूत्र एक दूसरे पे आधारित हैं, अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नए सूत्रों का निर्माण पुराने सूत्रों के आधार पर होता है। जैसे यहाँ पे sin 2x cos 2x tan 2x का सूत्र हमने पढ़ा, तो sin 3x cos 3x तथा tan 3x के सूत्रों का निर्माण इनकी सहायता से हुआ, यानी कि इनका निर्माण इन पुराने सूत्रों के आधार पर हुआ। चलो असल में इसका अभ्यास करते हैं और tan 4x का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। क्या आप इसे खुद से करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो वीडियो को रोकें और प्रयास करें। चलो इसे मिलके करते हैं। तो हम tan 4x को लिख सकते हैं tan ब्रैकेट में 2x प्लस 2x। ये असल में 2x का 2 गुना है और ये 4x के बराबर है। अब अगर हम मन में 2x को कुछ समय के लिए थीटा मान लें तो ये tan थीटा प्लस थीटा यानी कि tan 2 थीटा लिखा हुआ है, और tan 2 थीटा का यदि हम सूत्र लगा दें, फॉर्मूला लगा दें, तो हमें अंश में मिलेगा 2 tan थीटा बटे हर में मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा 2x है। अब यदि हम tan 2x का फॉर्मूला फिर से लगा दें तो हमें अंश में क्या मिलेगा, 2 गुणे tan 2x होगा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और हर में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 2x का पूरे का स्क्वायर, और tan 2x क्या है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x और इस पूरे का स्क्वायर। अब जहां पर सूत्रों का इस्तेमाल करना था वो तो हमने कर लिया है, अब हमें इसको सरल करना है। तो चलो इसे सरल करते हैं। अंश में क्या हो जाएगा, इस 2 का गुणा 2 से, तो अंश में आ जाएगा 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये अंश में होगा, न्यूमरेटर में होगा, और हर में क्या होगा, इसको सरल करेंगे। अब अगर इस पूरे को देखें हम तो यहाँ पे क्या है 2 tan x इस पूरे का स्क्वायर बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x इस पूरे का स्क्वायर। अब लासा में अर्थात एलसीएम में 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे ये एलसीएम आ गया, तो एक के साथ गुणा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x इस पूरे के स्क्वायर का, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस ये 4 tan स्क्वायर x, क्योंकि 2 tan x इसका पूरे का स्क्वायर होगा तो हमें 4
tan स्क्वायर एक्स मिलेगा, 4 tan स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे होगा -4 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे कि 1 - tan स्क्वायर एक्स, यहाँ से 1 - tan स्क्वायर एक्स से कटेगा और एक 1 - tan स्क्वायर एक्स बचेगा और ये पलट के गुणा हो जाएगा। तो जब ये पलट के गुणा होगा तो अंश में हमें क्या मिलेगा, 4 tan x, ये तो रहेगा ही, गुणे 1 - tan स्क्वायर एक्स, ये रहेगा एक ब्रैकेट में। और हर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ देखिए 1 - tan स्क्वायर एक्स इस पूरे का स्क्वायर है, तो a - b पूरे के स्क्वायर का सूत्र हम लगा सकते हैं। तो वहां से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर tan की पावर 4x माइनस 2 गुणे 1 गुणे tan स्क्वायर एक्स, तो -2 गुणे tan स्क्वायर एक्स, और ये -4 tan स्क्वायर एक्स तो रहेगा ही, तो ये -4 tan स्क्वायर एक्स। तो अब क्या इसको हम सरल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सरल करने पर अंश में क्या आएगा, अंश में तो 4 tan x ब्रैकेट में 1 - tan स्क्वायर एक्स रहेगा, और हर में हो जाएगा, ये देखिए -2 tan स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा -6 tan स्क्वायर एक्स। तो हर में होगा 1 प्लस tan की पावर 4x -6 गुणे tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमने tan 4x का मान ज्ञात कर लिया है और ये आया हुआ है, और यही tan 4x का सूत्र अर्थात tan 4x का फॉर्मूला है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको याद ना करें, आप इस विधि को ध्यान में रखें और आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार से ज्ञात कर लें। चलो एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। यहां cos 6x का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए इसको साथ में मिलकर करते हैं। तो यहां पे हम cos 6x को लिख सकते हैं cos 2x प्लस 2x प्लस 2x, अर्थात 2x को हमने 3 बार लिखा है, तो ये है cos 3 गुणे 2x। अब यदि हम कुछ समय के लिए मन में 2x को थीटा माने, तो ये cos 3 थीटा लिखा हुआ है, और cos 3 थीटा का सूत्र हम लगा सकते हैं। तो cos 3 थीटा ये बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जहां पे थीटा 2x है। अतः यहां पर हम cos 2x का भी प्रसार करेंगे। तो यदि हम cos 2x के सूत्र को रखें, यानी कि cos 2x के फॉर्मूले को रखें, तो cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इस पूरे की घात 3 यानी कि पूरे का क्यूब है, और गुणे 4, तो ये वाला पद हमने ऐसा लिख लिया है, माइनस 3 गुणे cos 2x, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां पर हमने जिन सूत्रों को लगाना था उनको लगा लिया है, अब बस हमें इसको पुनः सरल करना है। तो चलिए इसका प्रसार करते हैं और इसे पुनः सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणे, जब 2 गुणे cos स्क्वायर x माइनस 1 इस पूरे की घात 3, इसका हम प्रसार करेंगे तो यहां पर एक व्यंजक आएगा माइनस 3 गुणे ये वाला व्यंजक यहां पे, तो ये है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसके घात 3 का हम प्रसार करते हैं। तो इसको ऐसे देखें कि ये a माइनस बी की घात 3 लिखा हुआ है, तो a माइनस बी पूरे की घात 3, उसका सूत्र क्या था, उसका सूत्र था a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो चलो इसको लगाते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x का क्यूब, तो ये हमें मिलेगा 2 का क्यूब हुआ 8, और cos स्क्वायर x का क्यूब हुआ cos की पावर 6x, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, माइनस 3 गुणे 2 cos स्क्वायर x गुणे 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 cos स्क्वायर x। अब ब्रैकेट में रहेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे लिख दिया है। अब ये -3 गुणे 2 cos स्क्वायर x का गुणा अंदर होगा, अर्थात -6 cos स्क्वायर x का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर होगा, कोष्ठक के अंदर होगा। तो हमें मिलेगा 4 गुणे, यहाँ पे कुछ मिलेगा -3 गुणे ये तो रहेगा ही 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये पद हमें क्या मिलेगा 8 cos की पावर 6x माइनस 1 माइनस 6 गुणे 2, ये हुआ 12, और cos स्क्वायर x गुणे cos स्क्वायर x ये हो गया cos की पावर 4x, प्लस इसका गुणा यहाँ पे हुआ, तो ये माइनस माइनस हुआ प्लस, और 6 गुणे 1 ये हुआ 6, और cos स्क्वायर x ये 6 cos स्क्वायर x आ गया। अब इसको फिर से सरल करते हैं। तो ये 8 का गुणा 4 से हुआ 32, तो 32 cos की पावर 6x माइनस 4 माइनस 12 चौक 48, और प्लस 6 गुणे 4 हुआ 24, तो 24 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे -3 का गुणा अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 गुणे cos स्क्वायर x, और माइनस माइनस प्लस,
तो ये हो गया +3 गुणे 1, जो कि ये +3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -4 और +3 ये -1 देगा हमें, और 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स ये हमें 18 cos स्क्वायर एक्स देगा। तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस यहाँ से हमें 18 मिला था, तो +18 cos स्क्वायर एक्स और -4 +3 ये हुआ -1। तो cos 6x का मान हमें ये मिला है और यही cos 6x का सूत्र है। अब फिर से यहाँ पर हमें सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें विधि याद रखनी है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कोण को तोड़ के छोटा किया है, 6x से 2x पे आए हैं, फिर 2x से x पे आए हैं और फिर सरल करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस विधि को याद रखना है और पीछे लिखे गए सूत्रों को याद रखना है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है।